अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। दोस्तों, असाइलम सीकर को वर्क करने की जब ज़रूरत पेश आती है या वो वर्क करना चाहता है या कोई सर्टन टाइम है जब जो होम ऑफिस है यूके वीआई है वो उसको परमिट कर देता है वो जाकर वर्क करे, तो ये कब होता है, कब उसको काम की इजाज़त मिलती है, ये सब जानने के लिए आज का प्रोग्राम मैंने तरतीब दिया है। चूँकि वो इसलिए तरतीब दिया है कि अभी थोड़ी सी अमेंडमेंट आई है इस लॉ के अंदर, तो वो मैं चाहता हूँ कि अपने व्यूअर्स को बता दूँ और उनके गुजार कर दूँ। सबसे पहले मैं बताऊँ कि साइलम सीकर जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस में होता है। एक स्टेज जो वो होती है कि जब वो असाइलम अप्लाई करता है वो असाइलम सीकर कहलाता है, और उसके बाद अगर उसका केस रिफ्यूज़ हो जाता है तो वो कहलाता है फेल्ड असाइलम सीकर। फेल्ड असाइलम सीकर के बाद जनाब गर्मी एक और कैटेगरी होती है कि अगर उसको असाइलम मिल जाती है तो वो कहलाता है ग्रांटेड परमिशन। ठीक है। अब इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि उसमें बाज़ का केसेस चलते हैं आगे और फर्दर परमिशन टू स्टे की रिक्वेस्ट डाली जाती है। ठीक है। अपील आ जाती है, फिर अपील एग्जॉस्ट हो जाती है, और फिर जो वर्क की परमिशन ऑलरेडी मिली होती है वो भी सीज हो जाती है। तो इस हवाले से जो है ना मैं थोड़ी सी आपको जो बारीकियां हैं वो बताने लगा हूँ। मुझसे से बात है कि असाइलम सीकर को काम करने की किसी तौर पर शुरू में इजाज़त नहीं होती, क्योंकि उसके एवज जो होम ऑफिस है, गवर्नमेंट है, वो आपको तमाम बेनिफिट्स दे रही है। आपको हाउसिंग बेनिफिट्स दे रही है, आपको लिविंग बेनिफिट्स दे रही है, आपको जो है ना वो लीगल एड प्रोवाइड कर रही है, यानी कि हर तरह की फैसिलिटी वो आपको प्रोवाइड कर रही है। इसलिए वो आपको वर्क की परमिशन नहीं देती है। लेकिन उसका कानून ये कहता है कि अगर आप 1 साल तक आपका केस चलता है और आपका केस किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंचता, या आपकी जो अपील पेंडिंग है, या आपकी फाइल जो है वो पेंडिंग है, तो फिर ये होम ऑफिस क्या करता है कि आपको 1 साल गुजरने के बाद वर्क की परमिशन देता है। लेकिन ये भी रिस्ट्रिक्टेड है। पहले ये होता था कि उसमें वर्क की परमिशन हो जाती थी, आप जाएं जहां पे मर्जी काम करें, लेकिन अब जो है उसकी रिस्ट्रिक्शन है कि वो सिर्फ और सिर्फ आप जो है ना शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है उसके तहत ही आप काम कर सकते हैं। यानी कि जिन शोबों में, ये शोबा है ज़िंदगी में, या जिन कामों में शदीद ज़रूरत है उनको वर्कर्स की उस मुल्क को, उसकी एक लिस्ट है जो होम ऑफिस की वेबसाइट पे है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है। उसको कहते हैं शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट। उस लिस्ट में जो काम आते हैं वो ही कर सकता है जिस बंदे को 1 साल के बाद परमिशन मिलती है। ठीक है। अब यह है कि उसके अलावा बंदा क्या कर सकता है। अगर तो बंदे को रिफ्यूजी स्टेटस ग्रांट हो गया है, अगर बंदे को एक्सेप्ट कर लिया गया है, लीव टू रिमेन हो गया है, तो फिर क्या है कि उस बंदे को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कोई भी काम कर सकता है यूके के अंदर। जो एक ब्रिटिश बंदा कर सकता है, जो एक सेटल्ड पर्सन कर सकता है, वही काम ये असाइलम सीकर तो फिर नहीं कहलाता, फिर तो रिफ्यूजी कहलाता है। रिफ्यूजी जो है फिर वो हर तरह का काम कर सकता है, लेकिन जो असाइलम सीकर है इन बिटवीन केस प्रोसेसिंग में है, तो उसको अगर 1 साल गुजरने के बाद जो परमिशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो परमिशन सिर्फ और सिर्फ दी जाती है शॉर्ट ऑक्यूपेशंस में, जिनकी उस मुल्क को ज़रूरत है। अब एक और काम है, एक और बात है, और वो ये है कि फ़र्ज़ करें आपने अप्लाई किया है और आपको अप्लाई किए हुए 3 मंथ हो चुके हैं, महीना हो चुका है, या 1 दिन हो चुका है, तो आप चाहते हैं कि आप काम करिए, आप फारग नहीं बैठ सकते। देखें, आपको खाने पीने को मिल गया है, रहने को मिल गया है, वकील के लिए जो लीगल एड मिल गई है, सारा कुछ हो गया है, तो फिर आप बोर हो रहे हैं, आप अपनी इस टाइम को कैसे स्पेंड करें। तो इसको स्पेंड करने के लिए अब होम ऑफिस ने आपको इजाज़त दे दी है कि वो अनपेड वर्क कर सकते हैं, यानी कि किसी के लिए फ्री में वर्क कर सकते हैं, वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं। पहले ये नहीं होता था। तो अब वॉलंटियर वर्क और फ्री वर्क और इस तरह अपने रिलेटिव्स के लिए कोई काम करना, मिसाल के तौर पर आप अपने किसी रिलेटिव के घर में रह रहे हैं तो उसके बच्चों को स्कूल से लाते ले जाते हैं, या फिर और सौदा सर्फ ले जाते हैं, या उसको खाना बना के दे देते हैं। इस तरह के काम जिसकी आपको इवजाना या तनख्वाह ना मिलती हो, वो काम आप कर सकते हैं, और ये करने के लिए भी आपको होम ऑफिस की परमिशन की ज़रूरत है। चैरिटी वर्क कर सकते हैं, लेकिन होम ऑफिस को यूके वीआई से आपको
ये क्लेम करना पड़ेगा। क्लेम आप कैसे कर सकते हैं? ये बहुत आसान तरीका है। आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, उसमें आपका नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो और HO रेफरेंस नंबर, यानी कि होम ऑफिस का रेफरेंस नंबर जो IND का डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपको परमिशन दी गई है, लिमिटेड परमिशन दी गई है, या यू आर लाइबल टू बी डिटेन्ड, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको रहने की परमिशन है, वो परमिशन, उसका जो रेफरेंस नंबर है, अगर आप फ़र्ज़ करें TN1 पे उतरे हैं, जो टर्मिनल 1 पे उतरे हैं, हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरे हैं, तो वहाँ का आपके पास डॉक्यूमेंट है, वो नंबर है, या कहीं भी होम ऑफिस का नंबर है, या सी पोर्ट, कहीं भी आपका जो होम ऑफिस का नंबर है, रेफरेंस नंबर, एक यूनिक रेफरेंस नंबर होता है हर असाइलम सीकर का, तो वो रेफरेंस नंबर आपने देना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, रेफरेंस नंबर, और फिर शॉर्ट सी आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है कि आप क्यों काम करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें आप ये उसमें लिखते हैं, जनाब कि मैं असाइलम सीकर हूँ और मैं यहाँ पे पहले ही डिस्ट्रेस था और अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना इस टाइम को किल करूँ। किस तरह से? मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ, लाइब्रेरी से मैं रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई फिज़िकल वर्क करूँ और मैं ये चार्टी वालों के साथ काम करना चाहता हूँ। मैं ये मिसाल के तौर पर समझ लें किसी मस्जिद में, किसी इस्लामिक सेंटर में काम करना चाहता हूँ। मैं मतलब किसी को हेल्पिंग हैंड देना चाहता हूँ, किसी मरीज़ को किसी हेल्पिंग हैंड देना चाहता हूँ। तो वो आप उसके अंदर अपनी एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एक बयान लिखेंगे, और उसको फिर आपने क्या करना है, अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस, फ़ोन नंबर, और अगर आपका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, आपने कोई वकील किया हुआ, तो उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, डिटेल उसकी आपने लिख देनी है। और लिखने के बाद इसको भेज देना है कहाँ पे? परमिशन टू वर्क टीम, लेवल 0, कैपिटल बिल्डिंग, ओल्ड हॉल स्ट्रीट, लिवरपूल, L3 9PD। तो इस पे आपने इसको सेंड कर देना है। एड्रेस जो है वो मैं दे रहा हूँ, उस अपने इस लिंक में, जो सॉरी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ईमेल का लिंक भी दे दूंगा, ईमेल का ID दे दूंगा, और चाहे तो आप उसको ईमेल भी कर सकते हैं। ये आप सेंड करेंगे तो फिर आपको खुद ही होम ऑफिस, उसमें ये जो टीम है इनकी परमिशन टू वर्क टीम, ये आपसे रब्ता करेगी और जहाँ तक पॉसिबल हुआ वो आपकी सपोर्ट करेगी, जो इंटरेस्ट में होगा गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम के। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।